जी, मेरा नाम दीक्षा पाटकर है। पेशे से एक एडवोकेट हूँ, पर मैंने लास्ट 2 साल पहले एडवोकेसी छोड़ के फुल्ली तरीके से इकोप्रेन्योर की तरफ अपना कदम बढ़ाया क्योंकि मुझे लगता था कि एडवोकेसी फॉर ह्यूमन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडवोकेसी फॉर एनवायरनमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य विजय सिंह भदौरिया और मैं पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। बट एज़ माय वाइफ सेड कि कुछ साल पहले जब वो मेरी ज़िंदगी में आए तो मैंने तब से खुद को नेचर के प्रति काफ़ी समर्पित किया और हम प्लास्टिक को हटाने का एक सब्स्टिट्यूट ढूँढ रहे थे, जो हमने मिलके ढूँढा एज़ ए प्लास्टिक, और अब उसके प्रति काम कर रहे हैं। बैम्बू राज हमारी वेबसाइट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप पर्यावरण हितैषी गतिविधियों को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पर्यावरण हमारा प्रभावित हो रहा है और उसको सुरक्षित करने के लिए आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दशकों से लोग अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं बैम्बू के प्रोडक्ट्स, लेकिन आज हम शायद इसकी महत्वता भूल गए हैं, तभी हम आज ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो गए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एनवायरनमेंट को सेव कर पाएँ, अपने आप को सेव कर पाएँ और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपट पाएँ, तो हमें बैम्बू के प्रोडक्ट्स अपनाने ही चाहिए। आदित्य जी, आपको क्या लगता है कि ये दिन आज क्यों मनाना ज़रूरी है? सर, मुझे लगता है जागरूकता जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी फैलाई जाए उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक किस गति से बढ़ रहा है और प्लास्टिक जो पॉल्यूशन फैला रहा है, प्लास्टिक आज समंदर में है, हमारे अंदर है, प्लास्टिक ज़मीन में है, चारों तरफ है, जिससे बहुत जानें जा रही हैं, जानवरों की, इंसानों की, बहुत हार्मफुल चीज़ है। बट बैम्बू एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है, उसका टूथब्रश भी है, उसकी बॉटल भी है, उसकी प्लेट भी है, उसके स्ट्रॉज़ भी हैं, हर चीज़ है। तो हमें मेन मोटो यही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाना है और बैम्बू को लाना है, ताकि हम भविष्य में जो पीढ़ियाँ आएँगी उनके लिए कुछ छोड़ पाएँ, सहेज पाएँ, ना कि सब बर्बाद करके चले जाएँ। तो इसलिए ये कदम उठाना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। दीक्षा जी, बाँस की यदि विशेषताओं की बात की जाए तो क्या कहना चाहते हैं कि किस प्रकार का एक पौधा होता है जो लगातार तेज़ी से बढ़ता है और क्या ख़ासियत है इसकी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। बाँस जो है वो ग्रीन गोल्ड कहलाता है, हरा सोना कहलाया गया है पूरी दुनिया भर में, क्योंकि ये फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है किसी भी अन्य पेड़ से। इसके अलावा बाँस जो है वाटर का कंज़र्वेशन भी करता है, जहाँ पे भी बाँस का पौधा लगा होता है, वहाँ पे पाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का लेवल बढ़ा हुआ मिला है। तो इसलिए बाँस इम्पोर्टेंट है। आदित्य जी, आपने क्या महसूस किया है कि जब से विश्व बाँस दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है, लोगों ने कितना बाँस की अहमियत को समझा है और वो किस प्रकार से अपने आस-पास बाँस को लगा रहे हैं और बाँस की सेवा भी कर रहे हैं? बाँस की सेवा की जाए, बाँस की अगर देखा जाए तो लोगों ने पहले से ज़्यादा उसका उपयोग करना धीमे-धीमे चालू किया, और मैं बहुत सराहना करना चाहूँगा आज के युवाओं का, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता है कि इसकी क्या अहमियत है। तो काफ़ी युवा ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी एनजीओ है उससे जुड़े हुए हैं, जो प्लास्टिक को अपने जीवन से हटा के बाकी की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। बैम्बू से हम कुछ भी बना सकते हैं, बैम्बू आजकल खाने में यूज़ हो रहा है, बैम्बू से हम घर बना सकते हैं। इंडिया के, दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स आज के टाइम पे बैम्बू यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने देखा हो बैंगलोर में जो अभी नया एयरपोर्ट बनाया गया, उसमें बैम्बू यूज़ किया गया है। काफ़ी हद तक 90% बैम्बू यूज़ किया गया है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बैम्बू के उपयोग से हम कर सकते हैं सही, जो वातावरण के लिए सही है, और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। दीक्षा जी, मध्य प्रदेश में भी बाँस की अहमियत को देखते हुए बाँस मिशन की स्थापना की गई है। तो बाँस मिशन किस प्रकार से बाँस को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है और आप जैसे जो एनजीओज़ हैं, उनको किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है? तो मैं बताना चाहूँगी कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 उसके तहत 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें बाँस को पेड़ की कैटेगरी से हटाकर ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब बाँस को कहीं पे भी उपयोग करना इतना उसमें कोई रोक-टोक नहीं है। अब उस आसानी से उसको उगाया जा सकता है, काटा जा सकता है और उससे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और उद्योगी लेवल पे भी उसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये नेशनल बैम्बू मिशन के तहत ही किया गया था। तो देखा जाए तो नेशनल बैम्बू मिशन और स्टेट बैम्बू मिशन बहुत कनेक्टेड हैं। इसमें 2 स्कीम्स हैं अभी हम करंटली देखें तो। पहली है कि फार्मर्स को जो कि प्लांटेशन कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है
हर ईयर कुछ सब्सिडी का रेट अलग-अलग है कि आप कितने एरिया में किस टाइप का बाँस उगा रहे हैं। दूसरा है औद्योगिक लेवल पे किस टाइप की इंडस्ट्रियल प्लांट आप लगा रहे हैं, उस लेवल पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे ही है, 60-40 का कुछ रेशियो है। आदित्य जी, आपने जब से अपने एनजीओ बैम्बू राज की स्थापना की है, तो उसके पीछे परिकल्पना क्या थी? सर, परिकल्पना मेरी तो एक्चुअल में नहीं थी, मैं सच बताना चाहूँगा। मेरी बीवी थी जिन्होंने बैम्बू राज किया है। उसके पहले तो मैं भी प्लास्टिक का काफ़ी उपयोग करता था, बट जब ये मेरी ज़िंदगी में आया तो आज हमारे घर से, हमारे जीवन से 70% से 80% प्लास्टिक जा चुका है, जो डेली यूज़ प्लास्टिक था। हम भी ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी ख़त्म करना बहुत टफ़ है आज के टाइम पे, क्योंकि प्लास्टिक हर जगह है। हमारे कपड़ों में है प्लास्टिक। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, आज के टाइम पे जो बच्चे जन्मे तक नहीं है, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है, उनके अंदर तक माइक्रो प्लास्टिक्स के कण पाए गए। तो वो कैसे पाए गए? उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत यूज़ करते हैं बाहर का खाना, शुगर में प्लास्टिक के कण पाए गए हैं, नमक में प्लास्टिक के कण पाए गए हैं, माइक्रो प्लास्टिक सर हर जगह। और मेरा तो ये कहना है कि आज के टाइम पे अगर हम बाँस की खेती करते हैं, तो उससे कई सालों तक मुनाफ़ा पाया जा सकता है। बाँस के पौधे लगाने के 3 महीने बाद पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाती है और 4 साल में पूरी तरह तैयार हो जाता है। और बाँस भारत के हर क्षेत्र में पाया जाता है, सिवाय कश्मीर के। बाँस के कई औद्योगिक इस्तेमाल भी हैं, जैसे कि लुगदी और कागज़ बनाना, इंजीनियरिंग सामग्री बनाना और पैनल उत्पाद बनाना। तो अगर मतलब आप मल्टी यूज़ है इसका बाँस का। दीक्षा जी से मैं जान लेता हूँ क्योंकि आप ने विचार किया और आपने बैम्बू राज की स्थापना की। कैसे आपके मन में ये ख़्याल आया? तो मैं एडवोकेट थी गोइंग फॉरवर्ड। अब मेरा जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उसके 5 साल तक मैंने वकील के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में अलग-अलग जगह पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, इसके अलावा एनजीओज़ में, इसके अलावा अपने कोर्ट में लिटिगेशन स्तर पे भी मैंने काम किया। पर मैंने यही सोचा, यही पाया कि एडवोकेसी जो है, लोगों से की एडवोकेसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एनवायरनमेंट की एडवोकेसी की जाए। वो वो विश्व भर में बहुत एक अच्छा बदलाव लेके आ सकती है। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं आस-पास देख रही थी कि एक्वाटिक लाइफ़ है, वाइल्ड लाइफ़ है, ह्यूमन लाइफ़ है, सब इससे परेशान होके, अगर मैं देखूँ रूट्स तो काफ़ी पुराने हैं। मैं अपने दादाजी के साथ, मैंने कई इंटरव्यूज़ में और बताया है कि अपने दादाजी के साथ मैं जब मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी तो मैं देखती थी चारों तरफ 5 साल का बच्चे के दिमाग में वो बीज तब से ही पड़ गया था कि कि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, खुली हवा होनी चाहिए, ताज़ी हवा होनी चाहिए। तो वो तब से ही लेके मैंने लॉ में ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, बैम्बू इज़ समथिंग जिससे एक टूथब्रश से लेके पेंसिल से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स तक बनाई जा सकती हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने बहुत रिसर्च के बाद स्टेट बैम्बू मिशन में लोगों से मिलने के बाद ये देखा कि बैम्बू इज़ समथिंग जिससे दुनिया भर में चेंज लाया जा सकता है। कितने साल हो गए इस बैम्बू राज को और कौन-कौन सी चीज़ें आप यहाँ से बना रहे हैं और कितनी मेहनत लगती है इनको बनाने में? सर, बैम्बू राज को तो अगर बैम्बू राज की नींव देखी जाए तो वो 5-6 साल पहले ही रख दी गई थी, क्योंकि उसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। उसके बाद शुरुआत हो चुकी है 1.5 साल पहले बैम्बू राज को लॉन्च करे हुए, 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं बैम्बू राज पे। 5 और जून 2022 को हमने ऑफ़िशियली लॉन्च किया था बैम्बू राज। और उसके बाद से हमारा जो प्राइमरी आइडिया था, वो था कि स्क्रैच से प्लांटेशन करें, फिर उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनाएँ, फिर उसके बाद सेल करें पूरी इंडिया में, इंडिया के बाहर तक। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया 2-3 साल, तब मैंने ये पाया कि ऑलरेडी आर्टिसंस हैं, जो कि बैम्बू के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन वो इस लेवल तक नहीं बना पा रहे या इस लेवल के अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे कि वो सेल कर पाएँ, कस्टमर को रीच कर पाएँ, पोटेंशियल बायर को रीच कर पाएँ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि जो आर्टिसंस हैं, उनको डिज़ाइनिंग इनपुट देके फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाए और उसको पोटेंशियल बायर के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू उसको बायर्स तक पहुँचाया जाए। तो अब लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको और उन्होंने कितनी अहमियत समझी है बाँस की? सर, अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो पिछले 1.5 साल में हर महीने हमने देखा है कि रिस्पॉन्स अच्छा-अच्छा होता गया है, दरें उसकी बढ़ती जा रही हैं।
तो हमारे पास आज के टाइम पे सर 18 से लेके आई गेस 18 से भी नीचे होंगे जो हमारे बायर्स हैं। 17-16 इयर्स के बच्चे भी हैं जो काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हमारी डायरी पेन ऐसे जो मैंने आपको बताया। और वी हैव पीपल जो 80-80 साल के भी हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है। और जब बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक हर कोई धीमे-धीमे बाँस की चीज़ें स्टार्ट कर देगा, प्लास्टिक कम कर देगा, तो इवेंचुअली होगा क्या कि प्लास्टिक कम हो जाएगा और भविष्य सबका अच्छा हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है क्योंकि प्लास्टिक के बनने से लेके ख़त्म होने तक वो चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग में अपना 100% दे रहा है और इसका असर हमें आज से दिखने लग गया है। अगर आप देखेंगे वेदर के बारे में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कैसा हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं, तो चीज़ें जो हैं वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। तो धीमे-धीमे अगर हम वापस से उन चीज़ों को सही करेंगे, साफ-सुथरा अच्छा भविष्य हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रोवाइड करवा पाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाँस को इस्तेमाल में लाएँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके लिए आप कुछ अवेयरनेस कैंपेन वगैरह भी चलाते हैं, कुछ इस तरह की जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स में फ़ेसबुक, मेटा एड्स के थ्रू सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे कोलैबोरेट करके डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू कोलैबोरेट करके होटल इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा भेज पाएँ, हम उसके लिए लोगों को ईमेल कर रहे हैं। इस तरीके से हम बढ़ावा दे रहे हैं। धीमे-धीमे हमने लोगों के साथ कनेक्ट करना चालू किया। हमने मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ को कनेक्ट किया कि आप जो अपने गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं, जब भी कुछ आता है, त्योहार आता है या कुछ आता है, कंपनी में कुछ होता है, तो हमने कहा कि आप ये प्लास्टिक की बॉटल्स और ये सब देते हैं, इससे अच्छा आप बैम्बू की बॉटल दो। हमने मल्टीनेशनल्स को कॉन्टैक्ट किया, फिर हम उनके साथ जुड़े। बहुत सारे छोटे कंपनीज़ थे, उनके साथ जुड़े। बहुत सारी फर्म्स थीं, जिनके साथ जुड़े। बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, होटल्स। होटल्स में पहले अगर आप देखें तो टॉयलेटरीज़ में टूथब्रश देते थे प्लास्टिक का, बाकी सारी चीज़ें। अब आप जाएँगे तो उन्हें हमारी नीम की कॉम्ब मिलेगी आपको, आपको टूथब्रश मिलेगा बैम्बू से बना हुआ और जो जीवी होती है, वो हम बैम्बू की बना के दे रहे हैं। तो बहुत सारे होटल्स के साथ हमारे टाई अप हैं। ऑफ़लाइन अगर आप देखें तो हम बहुत सारे स्टोर्स में अपना टूथब्रश, जीवी, बेसिक जो नीड्स वाली चीज़ें होती हैं बैम्बू की, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मार्केट इवेंचुअली हो क्या रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं और लोग उस चीज़ को मान भी रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जागरूकता भी फैल रही है। पर्यावरण भी हमारा स्वच्छ बच हो ही रहा रहा है। बताएँ कि अब लोगों से क्या निवेदन करना चाहती हैं विश्व बाँस दिवस को लेकर कि वो किस प्रकार से समझें अहमियत बाँस की और जीवन में उसको स्थान दें? बाँस जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बाँस ग्रीन गोल्ड है। हम जिस तरीके से आज देख रहे हैं कि गोल्ड के रेट हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड की इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ रही है, लेकिन ग्रीन गोल्ड की अगर हमने एक बार इम्पोर्टेंस समझ ली और उसको अपने जीवन में अपना लिया, तो वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। वो ऐसा गोल्ड है जो हम अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को देकर जाने वाले हैं। आदित्य जी आपका क्या मैसेज होगा चलते-चलते? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति हैं जिनके पास ज़मीनें हैं या कुछ है तो वो बाँस लगाएँ क्योंकि बाँस एक घास है इसलिए और पेड़ और दृढ़ लकड़ी की तुलना में इसमें कीटों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसका खाने में उपयोग किया जा सकता है, बैम्बू शूट्स होते हैं उनका अचार बनता है, बैम्बू शूट्स की करी बनती है और बैम्बू आपको बहुत फ़ायदा देकर जाता है। बैम्बू को शुभ भी माना जाता है, भारत में है। बैम्बू हर तरीके से नेचर को प्रिज़र्व करने में आपकी मदद करेगा। आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, आप दीवार ना बनवा के उसमें बैम्बू की बाउंड्री कर दीजिए, वो आपकी फ़ायदेमंद रहेगी, वो उस वॉल से ज़्यादा सस्ती पड़ेगी और फ्यूचर में जब आप उसे हटाएँगे, तो वो आपको पैसे ही देकर जाएगी। व्हेन यू विल सेल इट और इट्स अ ग्रास तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हर कोई बैम्बू के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करे, ये मेरी सबसे प्रार्थना है ताकि हम भविष्य देश का और दुनिया का अच्छा कर सकें और कोशिश कीजिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अपने जीवन से कम करें। www.bamburaj.com की वेबसाइट पे जाइए और अपने लिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स आप पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। देखिए आपके जीवन में क्या अच्छे-अच्छे परिवर्तन आ जाएँगे। चलिए दीक्षा जी और आदित्य जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और निश्चित रूप से बाँस की विशेषताओं पर हमने बात की, उसके प्रोडक्ट्स पर बात की और उसके माध्यम से पर्यावरण को बचाने की जो बात की, हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता हमारी बातचीत को सुनकर उसे अमल में लाएँगे और इस्तेमाल करने के लिए आगे आएँगे बाँस। इतनी चर्चा करने के लिए हम आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत सौभाग्य हमारा कि आपने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू चंदा।